देखिए बाजार में क्या होता है, रिवर्सल। दो तरह के रिवर्सल होते हैं, सबको पता है दुनिया में। एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है सपोर्ट। राइट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता तो हम कई तरीकों से लगा लेते हैं। आप कैसे लगा लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता? कि आपने कोई ट्रेंड लाइन खींच ली तो आपको पता चल गया, आपको किसी एडवाइजरी वाले ने फोन कर दिया तो आपको पता चल गया, आपने लास्ट मार्केट की स्विंग देख ली तो आपको पता कैसे भी करके पता कर लिया। मतलब हम पता कर ही लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। ठीक है। अब बायर करता क्या है, कभी भी मार्केट किसी भी कभी भी मार्केट किसी पॉइंट से कहां पहुंचा, अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। राइट। ग्रीन होके मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद हम लोग जनरली यहां पर क्या करते हैं, जनरली यहां पर हम लोग बिकवाली करते हैं, एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। अब दो चीजें हैं, या तो उस बायर ने या तो आपने, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने तो क्या किया कि जैसे ही बेचा, दो चीजें की, या तो इस स्टॉप लॉस को यहां लगाया या तो अपने मन में सोचा कि ये स्टॉप लॉस हो सकता है मेरा। दोनों ही केसेस में मार्केट क्या होता है, जनरली इस स्टॉप लॉस तक पहुंच जाता है। ये असल है। कई बार हिट कर देगा जब हम लगा के रखेंगे, कई बार हम सोच के रखेंगे तो वही मार्केट स्ट्रगल करता रहेगा जब तक हम पोजीशन से निकल ना जाए। और जैसे ही हम एग्जिट होंगे वैसे ही बाजार फिर क्या होगा, धीरे धीरे वापस नीचे आने की कोशिश करने लगेगा और हम देखते रह जाएंगे। अब बायर को यानी कि ट्रेडर को कभी ये जीवन में समझ ही नहीं आता है कि ये स्टॉप लॉस लगा कैसे। कई लोगों से मैं सुनता हूं स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। भाई हंटिंग तो तब होगी ना जब मैं ट्रेड लगाऊंगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच करूंगा। जब मैंने मन में सोचा है तो कैसे हंटिंग हुई? ये पर्टिकुलर जो, अच्छा फिर बाजार क्या होता है, अच्छा ये चीज यही रुकती नहीं है, यहां से और मजा शुरू होता है। अब हमारी शुरू होती है यहां से क्या, रिवेंज ट्रेडिंग। अब हम बाजार से बदला लेना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। बाजार जब नीचे गिरा, यहां आया, यहां आने के बाद फिर हमने कहा यार इतने ऊपर से नीचे आ गया। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई देख यहां से मार्केट गिरने वाला है। वो दोस्त ने बेच दिया, उसको स्टॉप लॉस नहीं बताया स्मार्टनेस में कि यार इसको क्यों स्टॉप लॉस बताओ, जाएगा तो जाएगा, और नीचे गिर गया तो नीचे गिर गया। खुद का स्टॉप लॉस कट गया और दोस्त को पैसा मिल गया। दोस्त फोन किया, यार बहुत बढ़िया तुमने ट्रेड बताया। तो अब ये कैसे बताया कि मैंने खुद ने लॉस बुक कर लिया है वहां पे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब बेसिकली जब मार्केट यहां पर पहुंचा, इस जगह पर सोचते हैं कि भैया फिर से एक बार बेचो, देखा जाएगा, है ना, फिर से एक बार सेल करो, यहां पे देखा जाएगा। थोड़ी देर तक तो मार्केट प्रॉफिट में दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस यहां से रिवर्स होता है। एक बार और स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस। अब फिर क्या, यही बात यहां भी नहीं खत्म हुई। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग। पुष्पा पिक्चर बाद में आई थी, लेकिन पुष्पा टाइप के लोग इंडिया में बहुत पहले से, जो कहते हैं मैं झुकेगा नहीं साला। वो क्या करते हैं, बाजार फिर जब नीचे गिरता है ना तो यहां के फिर बेचते हैं। कहते हैं कि 2 बार इस बाजार ने मुझे बेवकूफ बनाया, तीसरी बार मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये बाजार कितना भी ऊपर चला जाए, मैं अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होऊंगा ही नहीं होऊंगा, मतलब नहीं होऊंगा, मतलब जब तक नीचे नहीं गिर जाएगा तब तक नहीं होगा। और इस बार मार्केट ऐसा रिवर्स होता है सपोर्ट लेके कि उनकी सारी की सारी पोजीशन क्या हो जाती है, सारी खत्म, हवा, जीरो। और ये बायर्स के साथ भी होता है। सेम, बायर्स ने यहां बाइंग किया, नीचे स्टॉप लॉस खाया, ऊपर डाइवर्स। यहां पर जो बात आती है, मैं ये बात कहता हूं कि भाई जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी थी ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी कब पॉपुलर होनी शुरू हुई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का वक्त चल रहा था, मतलब 1920s 30s के टाइम की बात है। और उस समय में मार्केट का रेट हमको कैसे पता चला करता था, आफ्टर 2 डेज। आज ट्रेड लिया आपने, आपको 2 दिन बाद जब न्यूज़पेपर आएगा तो पता चला कि किस भाव पर आपने ट्रेड लिया। चार्ट्स किसके पास होते थे, कुछ स्पेसिफिक टैलेंटेड और अमीर लोगों के पास, जिनके पास इतने बड़े कमरे हैं जहां पर वो चार्ट बिछा दे जमीन पे और उस पर ड्रॉ करते रहे। ऐसे लोगों के पास चार्ट्स होते थे मार्केट के। समय बदल गया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, लेकिन अब आज की डेट में कंपेयर करिए उस डेट को और आज की डेट को। 2 दिन बाद कहां रेट पता चल रहा है, आज कहां पता चल रहा है। आपने जो है कि स्पेसिफिक आज आपको टिक साइज पता है, आपको पता है कि अगले 20 ट्रेड्स, अगले 25 ट्रेड्स किस प्राइस पे लगे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, आपको मूविंग एवरेज पता है, आपको MACD पता है, RSI, बॉलिंजर बैंड, n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स पता है, और n नंबर ऑफ राइटर्स को कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में n नंबर ऑफ डेटा मिल रहा है। तो समय कितना बदल गया। तो क्या आज ये जरूरी है कि हम उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अटके रहें? क्या इस थ्योरी को बदलने की जरूरत नहीं है? समझना तो पड़ेगा कि ये थ्योरी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आने चाहिए समय के हिसाब से। टेलीग्राम अपडेट होके, टेलीग्राम पहले चला करता था, अपडेट होके आज व्हाट्सएप चैटिंग आ गई है ना, या ये वाला टेलीग्राम आ गया तो टेलीग्राम भी बदल गया कितनी चीजें बदल गई, हम क्यों नहीं बदले। तो अब मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं
कि बेसिकली अगर यहां पर रेजिस्टेंस है, अगर यहां पर सपोर्ट है, ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और अगर ये सपोज करिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? जब बाजार किसी सपोर्ट से किसी रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो इमीडिएटली कोई ट्रेड इनिशिएट मत करिए, आप इंतजार करिए। किसका इंतजार करिए? आप इस रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन आने का। मतलब जब बाजार उस रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाएगा तो उसके एक्सटेंशन पर आप यहां पर पुट खरीदिए, ठीक है। बाजार नीचे आएगा तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ, आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे, हमको पहले से पता रहेगा कि इतने डाइवर्जेंस आएंगे, नंबर ऑफ डाइवर्जेंस पे आप अपने ट्रेड को एग्जिट करिए। ये आपके फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर वापस मार्केट सपोर्ट, ये होगा डाइवर्जन, इसको हम लोग डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन पे आप पहली प्रॉफिट बुकिंग करिए, फिर वापस मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ डाइवर्जन। ये डाइवर्जन का अंत है। यहां ये दिस इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन इज द सेम थिंग, एक ही बात है। आप यहां से वापस पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और ये ट्रेड हम वापस से सपोर्ट तक लेके आएंगे, सपोर्ट पर फिर से हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और सपोर्ट के एक्सटेंशन से हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर आप राइटर हैं तो ठीक उसका उल्टा कर सकते हैं, यहां पर कॉल राइट कर सकते हैं, यहां पर पुट राइट कर सकते हैं। उसको डाइवर्जेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं, वो तो आराम से पड़ा रहा है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन बायर को करने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम के कारण ना उसका पैसा जाएगा। अगर ज्यादा कमाना है तो उसको ये 2 ट्रेड करने पड़ेंगे, बजाय कि वो 1 ट्रेड यहां से यहां का करे। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां फिर से डाइवर्जन आएगा, इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा, और वो रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ईओएस। तो ईओआर एंड ईओएस हमको आगे से चाहे हम कुछ भी कर लें, इसका मैं स्पेसिफिक इमेज आपको दिखाता हूं। तो अब यहां से आते हैं हम लोग इन 6 बातों को ध्यान से देखते हैं। ये इमेज मैंने प्रॉपर आपके लिए बना के रखी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पे क्या खरीद सकते हैं? एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगर राइटर है तो कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं हम लोग, या कोई फ्यूचर का बिकवाल है तो वो सीधा बेच सकता है मार्केट में ऊपर से आके। ये वाला प्रॉफिट कहां तक आएगा? ये डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक होगा। ये डाइवर्जन भी, ये भी एक्सटेंशन भी हम लोग स्पेसिफिक कैलकुलेट कर लेंगे ऑप्शन चेन को देख के। ये डाइवर्जन भी हम लोग स्पेसिफिक, दिस इज द डाइवर्जन। फिर यहां से एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस से रीइनिशिएट करेंगे सेम ट्रेड, ये 2 यहां पे मार्किंग कर रखी है मैंने, ठीक है। फिर यहां से जो ट्रेड आएगा वो सपोर्ट तक आएगा, जहां तक रेड लाइन बनी हुई है। इस सपोर्ट पे हम ट्रेड की प्रॉफिट, हमको पता है कि वो एक्सटेंशन जाके आएगा, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट पे आके प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, ठीक है। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जब मार्केट वापस पहुंचेगा तो फिर नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहां से हम लोग फिर डाइवर्जन तक जाएंगे, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन तक, और एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस रेजिस्टेंस तक। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो टोटल हमारे पास कितनी चीजें होंगी? 6 चीजें होंगी, जिन 6 चीजों को हमको एक्चुअली में ऑप्शन चेन पर सीखना पड़ेगा कि ये होती क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमको ऑप्शन चेन पर पता करना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है, और एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है। ये सारी बातें हमको कहां पे सीखनी पड़ेंगी? ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग समझनी पड़ेगी, तब जाके हम इन कैलकुलेशंस को प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि चार्ट्स पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना एंड ऑप्शन चेन पर देखना इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या बात है। सो आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज के लिए भी इस वीडियो को हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शायद काफी देर हो चुकी है ऑलरेडी, हाँ। और ये लोग मुझे बोलने वाले हैं ये तो फिर धारावाहिक बन गए हैं ये तो ऐसे एपिसोड हो गए हैं कि अभी सस्पेंस चल रहा है। हाँ। सो कोई बात नहीं, सस्पेंस कंटिन्यू है, बट आई होप लोगों को अभी KGF 2 के बाद KGF 3 का भी वेट है। बिल्कुल। सो सर आपकी थोड़ी लुक्स भी बता देंगे लोग कौन से एक्टर से मैच हो रही है। हाँ। तो आपने थोड़ी ऐसा बॉलीवुड हीरो की जैसी अपनी लुक रखी हुई है, बाल बाल बढ़ा रखे हैं। बाल तो बढ़ा रखे हैं, लेकिन वो बाल बढ़ता है इसलिए क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टर लोग हैं। हाँ। तो क्या वेस्ट करना पैसा, इन्वेस्ट कर दो मार्केट में। कुछ देख रहे हो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रही नहीं नहीं